अहाना को वापस पाकर अर्जुन ने दिया सरप्राइज गिफ्ट। पिशीमोनी हुई आग बबूला। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में वह रोमांच और वह भावुकता देखने को मिलेगी जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। एक ऐसा पल जब वर्षों की गलतफहमियां, दूरियां और मनमुटाव एक सरप्राइज गिफ्ट की चमक के आगे फीके पड़ जाएंगे। यह कहानी सिर्फ अर्जुन और अहाना की नहीं है, यह कहानी है एक परिवार की जो टूटने की कगार से वापस आकर प्रेम और भरोसे की डोर से फिर से बंध रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अर्जुन की दोबारा शादी के बहाने से दुर्गा देवी ने एक बड़ा दांव खेला और तलाक के कागजों पर दस्तखत करने वाली विद्रोह की मूरत बनी अहाना को वापस घर के मंडप तक ले आई। वह विवाह एक नाटक था, एक ऐसी रस्म थी जो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए बुनी गई थी और यह नाटक सफल रहा। अहाना अब वापस अर्जुन की पत्नी के रूप में उस घर की बहू के रूप में आ चुकी है जहां से वह अपनी बेबाकी और आत्मसम्मान के चलते दूर चली गई थी। लेकिन अब घर में शांति और प्रेम का माहौल बनने लगा है जिससे कुछ चेहरों पर खुशी है और कुछ पर नहीं। इस एपिसोड की शुरुआत होगी उस खुशनुमा सुबह से। अर्जुन, जो अब तक अपने मन में अहाना को खोने के डर को पाले हुए था, अब चैन की सांस ले रहा है। उसने रात भर बैठकर सोचा कि वह अहाना से कैसे माफी मांगे, कैसे उसे यह भरोसा दिलाए कि पिछली गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी और कैसे उसके सपनों को पंख दे। अर्जुन जानता है कि अहाना ने अपने आत्मसम्मान के लिए ही घर छोड़ा था। उसने अपने भविष्य और शिक्षा को लेकर जो सपने संजोए थे उन्हें इस घर की चार दीवारी में दबने नहीं दिया। सुबह के नाश्ते की मेज पर जहां अब तक तनाव और चुप्पी का माहौल रहता था, वहां आज हल्की फुल्की बातें चल रही है। दुर्गा देवी, जिनकी आंखों में अब अपने बेटे और बहू के लिए संतोष और आशीर्वाद की चमक है, अपने पति शोतुदा से धीरे से बात करती है। शोतुदा भी मानते हैं कि दुर्गा ने सही समय पर सही कदम उठाया, वरना उनका परिवार बिखर जाता। तभी अर्जुन एक बड़ा सा आकर्षक ढंग से पैक किया हुआ डिब्बा लेकर आता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा चमकीला रिबन बंधा हुआ है। डिब्बा इतना बड़ा है कि सभी की आंखें उस पर टिक जाती हैं। अहाना, जो अभी भी थोड़ी संकोची है और अर्जुन के साथ सहज होने की कोशिश कर रही है, उत्सुकता से पूछती है, ये क्या है अर्जुन जी? अर्जुन मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो वर्षों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी लेकर आई है। तुम्हारे लिए मेरी छोटी बहू, इसे खोलो। अहाना धीरे से डिब्बे का रिबन खोलती है। जैसे ही वह कवर हटाती है, एक पल के लिए पूरा परिवार आश्चर्य और खुशी से भर जाता है। डिब्बे के अंदर कोई साधारण उपहार नहीं, बल्कि एक चाबी का गुच्छा और उसके साथ एक नोट पड़ा होता है। नोट पर लिखा है, अपने सपनों की ओर बिना किसी रुकावट के। अब तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं। वो चाबी का गुच्छा उठाती है जिस पर एक छोटा सा चमकदार स्कूटर का मॉडल लगा है। बाहर घर के दालान में एक चमचमाता हुआ लाल रंग का नया स्कूटर खड़ा है। यह कोई महज वाहन नहीं है, यह अर्जुन द्वारा दिया गया भरोसे का प्रतीक है। यह उसके सपनों की ओर जाने वाला मार्ग है। अर्जुन आगे बढ़कर अहाना के हाथों में वह चाबी थमा देता है। वह कहता है, अहाना, मैं जानता हूँ कि पिछली बार मैंने तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपनों को अहमियत नहीं दी। मैं तुम्हें रोक नहीं सका और न ही समझ सका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह स्कूटर तुम्हें उस कॉलेज तक ले जाएगा जहाँ तुम पढ़ना चाहती हो, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुँचाएगा जहाँ तुम पहुँचना चाहती हो। जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने सारे सपने पूरे करो। मेरा प्यार और समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। यह सुनकर अहाना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। यह महज एक भौतिक उपहार नहीं है, यह अर्जुन का हृदय परिवर्तन है। यह उस पुराने अहंकारी अर्जुन का अंत है और एक नए संवेदनशील पति का उदय है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। भावनाओं के इस सैलाब में वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर अर्जुन के गले लग जाती है। यह एक ऐसा पल है जो उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा देता है। यह गले मिलना सिर्फ पति पत्नी का गले मिलना नहीं है, यह दो बिछड़े हुए दिलों का फिर से जुड़ना है, दो आत्माओं का मेल है। दुर्गा देवी और शोतुदा यह दृश्य देखकर अत्यंत आनंदित होते हैं। दुर्गा देवी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव है। वह अब निश्चिंत है कि उनका बेटा अर्जुन, जिसे वह वर्षों से नासमझ और बेअक्ल मानती आ रही थी, अब सही रास्ते पर है। वह फुसफुसाते हुए कहती हैं, मैंने कहा था ना, मेरा अर्जुन सुधर जाएगा। अब जाकर मेरे घर की नींव पक्की हुई है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, जहाँ खुशी होती है वहाँ आग बबूला होने वाला कोई ना कोई खलनायक भी होता है। ये दृश्य देखकर पिशीमोनी और पोल्टू के होश उड़ने वाले हैं। पिशीमोनी, जो हमेशा से अहाना को इस घर के लिए अशुभ मानती आई है, और अर्जुन अहाना के रिश्ते को टूटने के हर प्रयास में शामिल रही है, इस प्रेम के प्रदर्शन को सहन नहीं कर पाती। उसके चेहरे पर साफ जलन और द्वेष दिखाई देता है। पोल्टू भी इस बात से जल रहा है कि अब अहाना घर में वापस आ गई है और अर्जुन उसे इतना महत्व दे रहा है। पिशीमोनी बुदबुदाती है, यह क्या बकवास है? स्कूटर? इस ढीठ बहू को इतना सिर पर चढ़ा दिया अर्जुन ने? यह लड़की फिर से अपने पुराने तेवर दिखाएगी? यह बहुत ज्यादा हो रहा है। इस लड़की के सपने पूरे होंगे तो यह इस घर को और अर्जुन को भूल जाएगी। यह सब दुर्गा का किया धरा है। इसने जानबूझकर यह शादी का नाटक रचा ताकि यह बेयल बेटा और इसकी बेयल बहू फिर से एक हो जाए। पोल्टू भी हामी भरता है, हाँ पिशीमोनी मासी, इस लड़की के इरादे मुझे पहले भी सही नहीं लगे थे। और ये अर्जुन भी, एक साधारण सी छोटी बहू के लिए इतना बड़ा तोहफा।
अब ये और ज्यादा अकड़ दिखाएगी। हमें कुछ करना होगा, वरना इस घर में हमारा वजूद ही मिट जाएगा। दोनों के मन में फिर से षड्यंत्रों का जाल बुना जाने लगता है। पिशीमोनी ठान लेती है कि वह अहाना के सपनों को, उसकी पढ़ाई को और अर्जुन के साथ उसके नए रिश्ते को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। उसे यह घर, यह संपत्ति और अर्जुन पर अपना नियंत्रण वापस चाहिए। वह किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि अहाना उच्च शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि उसे डर है कि एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र अहाना उसके नियंत्रण में कभी नहीं रहेगी। शाम होते होते अहाना अर्जुन के साथ स्कूटर पर बैठकर एक छोटी सी राइड पर जाती है। पहली बार अहाना खुलकर हंसती है। उसके चेहरे पर क्रांतिकारी वाली चमक लौट आती है। अर्जुन उसे समझाता है कि वह अपने सारे कसक और मलाल को भुला दे और नए सिरे से शुरुआत करे। वह वादा करता है कि अब वो हमेशा उसका सच्चा जीवन साथी बनकर रहेगा। उसे वह प्यार और सम्मान देगा जिसकी वह हकदार है। लेकिन घर में पिशीमोनी अपनी अगली चाल चलने की योजना बना रही है। वह अपने मन में कहती है, अर्जुन ने इसे स्कूटर दिया है ताकि ये अपने कॉलेज जा सके। मैं इसके कॉलेज जाने की राह में ऐसी बाधाएं खड़ी करूंगी कि ये खुद ही अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। मैं इसे फिर से लाइन पर लाऊंगी। मेरी ढीठ बहू, इसे अभी पता नहीं है कि बड़ी माँ क्या कर सकती है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कैसे पिशीमोनी अहाना को कॉलेज जाने से रोकने के लिए छोटी मोटी घरेलू रस्में और जिम्मेदारियां उस पर डालना शुरू करती है। कभी वह जानबूझकर नाश्ते में देरी करवाती है, कभी पूजा की थाली तैयार करने का काम देती है और कभी कोई ऐसा काम सौंप देती है जिससे अहाना का वक्त बर्बाद हो और वह देर से कॉलेज पहुंचे। अहाना भी अपनी मां सास दुर्गा देवी से गुस्सा और नाराजगी दिखाने के बजाय चुपचाप इन चुनौतियों का सामना करती है। वह समझती है कि घर में शांति बनाए रखने के लिए उसे थोड़ा धैर्य रखना होगा। अर्जुन भी अपनी पत्नी के साथ हो रहे इन छोटे मोटे झमेलों को महसूस करता है और वह पिशीमोनी के इरादों को भांप लेता है। वह अहाना को पूरी मदद देता है। कभी वह सुबह जल्दी उठकर उसका नाश्ता पैक करता है, तो कभी उसे समय से पहले ही तैयार होने के लिए कहता है ताकि पिशीमोनी की चाल सफल न हो पाए। अर्जुन अब एक महापुरुष की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण प्यार करने वाले पति की तरह व्यवहार कर रहा है, जो अपनी पत्नी के लिए खड़ा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अहाना और अर्जुन का नया और मजबूत रिश्ता पिशीमोनी की टेढ़ी मेढ़ी चालों और कुसूर पुसूर वाली साजिशों का सामना कर पाएगा। क्या अहाना अपने सपनों को पूरा कर पाएगी या फिर उसे फिर से इस परिवार के लिए एक बड़ा बलिदान देना पड़ेगा? और दुर्गा देवी, जो अब तक अपने पत्ते बहुत सावधानी से खेल रही थी, क्या वह अपनी बहू के सपनों को साकार करने में कोई और बख्शीश या उपाय करेंगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें बड़े घर की छोटी बहू के अगले रोमांचक एपिसोड का इंतजार करना होगा। लेकिन यह तय है, अर्जुन का यह सरप्राइज गिफ्ट न केवल अहाना की जिंदगी में बल्कि पूरे परिवार में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है, जिसने कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी तो कुछ के मन में तूफान ला दिया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।